आतंक फैलाने की कोशिश में फिर फंसा पाकिस्तान। पाकिस्तान की साजिशें बढ़ी, लेकिन भारत हर कदम पर सतर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। दुनिया की नजरें फिर पाकिस्तान की ओर है, जहां जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने आतंकवाद का नया चेहरा पेश किया है। अब उन्होंने महिलाओं के लिए भी जिहाद का रास्ता खोल दिया। बहावलपुर स्थित अपने मुख्यालय से अजहर ने जमात उल मोमिनात नामक महिला विंग का गठन किया है और दौरा-ए-तस्किया नाम का नया प्रशिक्षण कोर्स शुरू कर दिया है। ये कदम केवल भारत के खिलाफ एक खुली साजिश नहीं, बल्कि पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि को ध्वस्त करने की एक राजनीतिक चाल है। अजहर की यह रणनीति स्पष्ट संदेश देती है कि पाकिस्तान अपनी असफलताओं और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद आतंकवाद के क्षेत्र में पीछे नहीं हट रहा और अब महिलाओं को भी हथियार के रूप में तैयार कर रहा है। बिल्कुल, अजहर ने इस महिला विंग के गठन के साथ 21 मिनट का ऑडियो संदेश भी जारी किया है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया, परीक्षण और ब्रेन वॉश की पूरी रूपरेखा बताई गई है। उन्होंने कहा है कि इस कोर्स के जरिए महिलाएं सीधे इस्लामी जिहाद में भाग लेंगी और मरने के बाद सीधे जन्नत जाएंगी। ये केवल आतंकवाद का विस्तार नहीं, बल्कि पाकिस्तान की राजनीतिक बौखलाहट का प्रमाण है। उनके इस कदम से साफ हो गया है कि पाकिस्तान अपने अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों को भारत के खिलाफ न केवल पुरुष बल्कि महिलाओं के माध्यम से भी आतंक को मजबूत करना चाहता है। इस महिला विंग की कमान अजहर की बहन सादिया अजहर के हाथों में होगी, जिनके साथ उनकी दूसरी बहन समीरा और पुलवामा हमले के आरोपी उमर फारूक की विधवा अफीरा फारूक भी नेतृत्व की जिम्मेदारी निभाएंगी। ये महिलाएं ऑनलाइन सत्रों के जरिए नए सदस्यों को भर्ती करेंगी, उनका मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण करेंगी और आतंक का प्रशिक्षण भी देंगी। ये पूरी रणनीति पाकिस्तान की बेइज्जती और आतंक के नए रूप को दुनिया के सामने पेश करने की सोची समझी चाल है, जिससे भारत को आतंक के नए और खतरनाक रूप से निपटना पड़ेगा। अजहर ने अपने संदेश में साफ कहा कि हिंदू महिलाओं ने भारतीय सेना में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है और महिला पत्रकार उनके खिलाफ खड़ी हो रही हैं। अब उनकी योजना है कि पाकिस्तान की महिलाएं भी मुकाबला करें और आतंक को वैश्विक स्तर पर फैलाएं। ये न केवल भारत के खिलाफ एक खुला संदेश है, बल्कि पाकिस्तान की असफल सुरक्षा नीति और अंतर्राष्ट्रीय दबावों का जवाब भी है, जो उसने अपने आतंकी एजेंडे को लागू करने में दिया है। वहीं जैश-ए-मोहम्मद के इस नए कदम के पीछे मुख्य कारण माना जा रहा है भारत का ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। इस ऑपरेशन में बहवालपुर और मुरीदके के मुख्य ठिकाने ध्वस्त किए गए। अजहर के परिवार के 14 सदस्य इस हमले में मारे गए थे। पाकिस्तान के लिए ये गंभीर राजनीतिक और आतंकवादी नाकामी थी और अब अजहर ने इसका बदला लेने की योजना अपने महिला विंग के माध्यम से शुरू कर दी है। अजहर के परिवार के सदस्य और उनके करीबी इस नए कोर्स में संचालन में शामिल होंगे। उनका ये कदम स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पाकिस्तान अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारने की बजाय आतंक के नए और खतरनाक रूप को विकसित कर रहा है। हर महिला भर्ती से 500 पाकिस्तानी रुपए फंडिंग के रूप में वसूले जा रही है। ऑनलाइन क्लासेस योजना 5 दिन चल रही है, जिससे साफ है कि अजहर महिला आतंकवाद को व्यवस्थित रूप से तैयार कर रहा है और ये न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। वहीं विशेषज्ञ मानते हैं कि इस रणनीति से महिला आत्मघाती हमलों की संभावना बढ़ सकती है। पाकिस्तान ने आतंकवाद को पुरुषों तक सीमित नहीं रखा, अब महिलाओं को भी हथियार बनाया जा रहा है। ये कदम पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि को पूरी तरह ध्वस्त करने का प्रयास है। दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान ने न केवल आतंक के क्षेत्र में सक्रिय है, बल्कि अपने नए प्रयोगों से भारत और वैश्विक समुदाय को चुनौती दे रहा है। अजहर की ये नई चाल भारत के लिए सीधे खतरे का संकेत है। महिला विंग का गठन, दौरा-ए-तस्किया कोर्स और ऑनलाइन परीक्षण कार्यक्रम पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बौखलाहट का प्रतीक है।
ये कदम केवल आतंक फैलाने का नहीं बल्कि भारत के खिलाफ राजनीतिक और मानसिक दबाव बनाने का भी हिस्सा है। भारत को सतर्क रहना होगा क्योंकि अब आतंकवाद केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रहा बल्कि महिलाओं के माध्यम से भी इसे फैलाया जाएगा। वहीं मसूद अजहर की नई साजिश सीधे भारत को चुनौती देने की दिशा में है। दोहराए तस्किया कोर्स के जरिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा जिसमें उन्हें जिहाद में महिलाओं की भूमिका पढ़ाई जाएगी। पहले चरण की ट्रेनिंग बहवालपुर में होगी और इसके बाद दोरा आयत उल निसा में महिलाओं को धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से आतंकवाद का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये योजना स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की राजनीतिक कमजोरी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के प्रति उसकी प्रतिक्रिया है। जैश ए मोहम्मद का ये महिला विंग पूरी तरह ऑनलाइन संचालित होगा। नई भर्ती महिलाएं घर बैठे प्रशिक्षण लेंगी और आतंकी गतिविधियों में हिस्सा लेंगी। ये तकनीकी रूप से पाकिस्तान की नई चाल है जिससे भारत की सुरक्षा पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान इस रणनीति के माध्यम से दिखाना चाहता है कि वो आतंकवाद के क्षेत्र में किसी भी तरह पीछे नहीं हटेगा। वहीं अजहर ने कहा कि पुरुष मुजाहिदीन के साथ महिलाएं भी काम करेंगी और इस्लाम का प्रचार पूरी दुनिया में फैलाएंगी। ये कदम साफ संदेश है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पुरुषों तक सीमित नहीं रख रहा बल्कि अब महिलाओं के माध्यम से भी इसे बढ़ावा दिया जा रहा है और भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए ये सब सीधे खतरे का संकेत है। चित्रांजलि, यहाँ एक बात देखने की है कि पाकिस्तान अब कह रहा है कि हम महिलाओं के थ्रू भी आगे आतंकवाद को फैलाएंगे, लेकिन फिर वही पाकिस्तान आतंक से बचने के लिए गुहार क्यों लगा रहा है अफगान के खिलाफ यूएन के अंदर। अब देखा जाए तो पाकिस्तान ने हमेशा ही आतंकवाद का साथ दिया है, आतंक को हमेशा ही पनाह दी है, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान जो कर्ज के तले दबा हुआ है, पाकिस्तान जिसका कर्जा ही उतरने को तैयार नहीं है, आईएमएफ से ना जाने कितना ही लोन उसने लिया है और आईएमएफ की तरफ से अब दबाव भी बढ़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचारा दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ खुद के घर के अंदर आतंकवाद को वो बढ़ावा भी दे रहा है, आतंक को पनाह भी दे रहा है, लेकिन साथ ही दुनिया को ये भी दिखा रहा है यही बयान देकर कि वो आतंक का साथ देते ही नहीं है। ऐसे में पूरी दुनिया के सामने यहाँ पर पाकिस्तान अपने आप को बेचारा दिखा रहा है, दुनिया के सामने भीख मांग रहा है अपना कर्जा उतारने के लिए। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि पूरी दुनिया अब जानती है आतंकवाद का ठिकाना जो है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया जानती है। लेकिन फिर अफगान के खिलाफ ये बातें क्यों आती हैं, ये शब्द क्यों आते हैं कि हमें आतंक से बचाओ। यहाँ जो है अब अफगान के सामने ये बात आती है क्योंकि पाकिस्तान जो है अब अफगानिस्तान के साथ उसका युद्ध चल रहा है, अफगानिस्तान के साथ उसकी टेंशन बढ़ रही है और अफगानिस्तान जिसकी नजदीकियां अब बढ़ रही हैं भारत के साथ, तो ऐसे में पाकिस्तान इससे भी बौखला गया है कि अभी तक जो है पूरी तरह से वो भारत से डर रहा था, भारत उसके खिलाफ जो है कोई ना कोई ऑपरेशन कर रहा था और अफगान भी अब साथ दे रहा है भारत का, तो पाकिस्तान और ज्यादा बौखला गया है क्योंकि उसे अब लग रहा है कि अब दोनों ही देश मिलकर उस पर फिर से हमला करेंगे। हालांकि देखा यह भी जा रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के युद्ध के साथ यहाँ पर जो है अब पाकिस्तान में भुखमरी भी आ गई है क्योंकि अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में जो है आयात होता था वो आयात भी बंद हो गया है और ऐसे में अब यहाँ पर पाकिस्तान की हालत एकदम भुखमरों की तरह हो गई है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान खुद को बेचारा दिखाने की कोशिश कर रहा है, आतंक से वो अपने आप को पूरी तरह से पीछे हटा रहा है, अपने पाकिस्तान के साथ जो आतंक का नाम जुड़ता रहा है उस नाम से वो अपना पत्ता कट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सभी जानते हैं कि पाकिस्तान क्या कुछ करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर की राजनीति जो डगमगाई हुई है वहाँ तो कुछ भी सही नहीं है। बलूचिस्तान में कहीं बात अगर वजीरिस्तान की हो, वहीं पड़ोसी मुल्कों से भी उसका कर्जे की अगर बात करें वो तो है ही आईएमएफ से, पड़ोसी मुल्क से भी उसके रिश्ते सही नहीं है। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया दिखाती है कि उनका आतंकवाद न केवल जीवित है बल्कि और भी खतरनाक रूप ले चुका है। भावलपुर और मुर्दिकी के ठिकानों पर हुए हमलों के बावजूद अजहर पीछे नहीं हटा और उसने अपने आतंकवादी नेटवर्क को और मजबूत कर दिया है।
वहीं महिला विंग की कमान अजहर की बहन सादिया और अन्य महिला नेताओं के हाथों में है। ये रणनीति पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि को ध्वस्त करने और भारत को मानसिक और राजनीतिक दबाव में रखने का साधन है। पाकिस्तान ने आतंकवाद को अब एक नई पहचान देने की योजना बना दी है। फंडिंग और ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए अजहर महिला आतंकवाद की नींव रख रहा है। हर नई भर्ती के साथ पाकिस्तान अपने आतंकवादी एजेंडे को मजबूत कर रहा है। ये स्पष्ट संकेत है कि पाकिस्तान आतंकवाद के नए प्रयोग में लगा हुआ है और भारत के खिलाफ अपनी साजिश को और तेज कर रहा है। अब इस नई योजना से ये स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान अपने आतंकवादी नेटवर्क को अंतर्राष्ट्रीय दबाव और ऑपरेशन सिंदूर जैसे हमलों के बावजूद और मजबूत कर रहा है। महिला आतंकवाद का ये नया रूप भारत के लिए सीधा खतरा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चुनौती दी है और अपने आतंकवादी एजेंडे को महिलाओं के माध्यम से नया रूप दे दिया है। भारत को हर स्तर पर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब आतंकवाद केवल पुरुषों तक सीमित नहीं है बल्कि महिलाओं के माध्यम से भी फैलाया जाएगा। ये पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती और आतंकवाद के प्रति उसकी नापाक सोच को दर्शाता है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश तहकीकात, हर खबर की तह तक।